तो पिछले एपिसोड में डीमन हंटिंग ग्रुप सिलेक्शन टूर्नामेंट भी शुरू हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भी इसे देखने के लिए जा रहे होते हैं और इस वक्त ये सभी बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे थे क्योंकि पहली बार आज इस मैच को देखने के लिए पब्लिक को अलाउ किया गया था। इसी के साथ हम इन सभी लोगों के बीच में एक छोटे से बच्चे को भी देखते हैं जो इस वक्त इन सभी में सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और वो कहता है कि मैं भी बड़ा होकर डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, जिस पर एक आदमी उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हें अगले साल वाले नाइट एंड स्क्वायर एग्जामिनेशन को पास करना होगा, जिसके बाद ही तुम डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी टॉप 16 वाले प्लेयर्स को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है, जिसके तुरंत बाद ये सभी स्टेज के ऊपर आने लगे थे और अब इनको देख सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए होते हैं। तभी इसमें से एक लेडी कहने लगती है कि पिछले 1000 साल में आज ऐसा पहली बार हुआ है जब इस मैच को देखने के लिए पब्लिक को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिस पर एक दूसरा मास्टर कहता है कि तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन इस वक्त इस स्टेज पर टॉप 16 वाले जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं वो आज तक के सभी जनरेशन में से बेस्ट हैं, जिसके वजह से अब सभी की उम्मीदें उनके ऊपर ही टिकी हुई हैं और इसीलिए इस बार इनको देखने के लिए पब्लिक को भी अलाउ कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर के ग्रुप वाले लोग उसे देखकर काफी खुश होने लगे थे और इनको पूरा यकीन होता है कि शायर ही इस बार वाले डीमन हंटर ऑडिशन का विनर बनेगी। तभी एक लेडी कहने लगती है कि डीमन हंटिंग ग्रुप के ऊपर जो होप और ग्लोरी है वो आगे आने वाले 1000 सालों तक चलता रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिक भी हाओ चेन को देख काफी एक्साइटेड होने लगी थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन का एक दूसरा मास्टर भी यहाँ पर आ गया था जो कि बहुत समय पहले उससे मिला था। वह भी आज इतने समय के बाद हाओ चेन को देख पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था और फिर वो येहुआ से कहता है कि यह लड़के तो हमसे ज्यादा पॉपुलर हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युगोंग भी इन सारी चीजों को देख रहा था और इसके बाद वो अनाउंस करता है कि मैं डीमन हंटर के टॉप 8 टूर्नामेंट को ऑफिशियली शुरू करता हूं और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस गेम को पूरे एक्साइटमेंट के साथ में खेलोगे और फिर तुम आगे जाकर एक बहुत ही शानदार यूनियन बनाओगे। अब इसके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट भी इसके लिए एक्साइटेड हो गए थे और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इंसानों के ग्लोरी के लिए कुछ भी करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह पूरा जगह लोगों से भरा हुआ था और इस वक्त लगभग सभी लोगों की नजर हाओ चेन के ऊपर ही रुकी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी इनके बीच के मैच को अनाउंस करने के लिए इनके सामने आता है और वो पहला मैच हाओ चेन और लिसिन के बीच में अनाउंस करता है। अब इसके इस बात को सुनते ही लिसिन और हाओ चेन एक दूसरे के सामने आ गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिसिन भी इस मैच के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होती है और इसीलिए वो हाओ चेन का सामना करने के लिए तुरंत ही अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के साथ में पिछले मैच वाले बारे में भी बात कर रही थी और वो उससे कहती है कि यह मैच उस मैच से भी काफी शानदार होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके बातों को सुनकर हाओ चेन मुस्कुरा रहा था और इसके बाद वो भी इसका सामना करने के लिए अपने दोनों तलवार को बाहर निकाल लेता है और इस तरह से वो लिसिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तब इसे देख लिसिन भी खुद को पूरी तरह से रेडी कर लेती है और वो हाओ चेन से कहती है कि इस बार तुम इस मैच में बिल्कुल भी नर्वस मत होना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपने बचपन वाले मैच के बारे में याद कर रहा था और अब इसी के साथ वो लिसिन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। अब इस तरह से लिसिन और इसके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, जिसके दौरान हम देखते हैं कि लिसिन भी हाओ चेन के बचपन के बारे में याद कर रही थी और वो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से इसके साथ में फाइट कर रहा था, जिस बात के वजह से लिसिन उसके ऊपर मुस्कुरा रही होती है। तभी इसी बीच हाओ चेन अचानक से इसके ऊपर एक शानदार अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी लिसिन किसी तरह से खुद को इसके अटैक से जख्मी होने से बचा लेती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी और इसके दौरान ये दोनों अपने अपने पावर का यूज भी करने लगे थे। तभी इसी बीच लिसिन बहुत ही शानदार तरीके से हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन अब हाओ चेन ने भी इसके हर एक अटैक को सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लिया था, जिसके वजह से लिसिन अपने अटैक का यूज करके इसे कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को बहुत ही शानदार टक्कर भी दे रहे थे। वैसे तो लिसिन इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो हाओ चेन को नहीं हरा पाएगी, लेकिन इसके बाद भी वो इस मैच में अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने बहुत ही शानदार पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस तरह से अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है, लेकिन इस बार भी इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं
नहीं हुआ था, तभी लिसिन हाओ चेन से कहने लगती है कि पिछली बार तो मैं तुम्हारे ब्लॉक को तोड़ने में फेल हो गई थी, लेकिन चलो आज एक बार फिर से इसे करने की कोशिश करते हैं। जिस बात को सुनकर अब हाओ चेन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन अपने किसी पावर का यूज करने लगी थी और इस तरीके से वो अपने बेस्ट पार्टनर रोज को यहाँ पर बुला लेती है, लेकिन इसी के साथ वो हाओ चेन से कहती है कि तुम इस बार इसका सामना करने के लिए केयरफुल रहना, क्योंकि रोज के साथ में यह मेरा एक जॉइंट मेथड है जो कि इस बार हमारे सारे स्पिरिचुअल पावर को एक साथ में कंबाइन कर देगा और इसीलिए मुझे लगता है कि यह चीज मेरा सबसे पावरफुल अटैक होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जिसके बाद लिसिन अपने लाइट स्काई डांस फ्लेम टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेती है और वो बहुत तेज स्पीड के साथ में हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी थी, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसकी यह टेक्निक बहुत पावरफुल भी नजर आ रही होती है, लेकिन अब इसे देख हाओ चेन ने भी खुद को रेडी कर लिया था और वो इस बार भी अपने ब्लॉक का यूज करके लिसिन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो सोचने लगती है, उसे शुरुआत में लगा था कि हाओ चेन एक लड़की है, जबकि उसके बारे में इसका अनुमान पूरी तरह से गलत था, लेकिन अब आज तो उसकी ग्रोथ उस लेवल पर पहुंच गई है जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। इसीलिए आज उसे अपने हार का भी कोई पछतावा नहीं होता और इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना पावरफुल देख बहुत ही खुश हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके ऊपर अपने पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से लिसिन की तलवार उसके हाथों से दूर चली गई थी और इसके बाद वो अपने मन में कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। और अब इस तरह से हाओ चेन ने इस मैच में लिसिन को हरा दिया था, जिसके बाद रेफरी भी हाओ चेन को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। अब इस बात से यहाँ पर आए सभी लोग भी काफी खुश हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन भी हाओ चेन को इसके लिए कांग्रेचुलेट करती है और वो उम्मीद करती है कि हाओ चेन इसमें टॉप करेगा। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और इसी के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येहुआ भी हाओ चेन को ही देख रहा था और वो भी हाओ चेन को इस टूर्नामेंट में टॉप पर जाते हुए देखना चाहता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास में बैठा हुआ मास्टर भी काफी इमोशनल हो गया था और फिर वो येहुआ से कहने लगता है कि यह लड़के तो काफी ग्रो हो रहे हैं, जबकि हम तो अभी तक इतने ज्यादा ओल्ड हो गए। इसके बाद रेफरी अगला मैच यांग वेनजाओ और बाई सियाओमो के बीच में अनाउंस करता है, जिसके बाद अब ये दोनों भी इस मैच में एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर सियाओमो अपने पावर का यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट को समन कर लेती है और वो इसका यूज करके यांग वेनजाओ के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन सबको पता था कि यांग वेनजाओ सियाओमो से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने केवल एक अटैक का यूज करके इसके सभी प्लांट को कट कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक प्लांट इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो यांग वेनजाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन अब यांग वेनजाओ ने अपने पावर का यूज करके इसे भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इस वक्त इसे ही देख रहा होता है और फिर सोचने लगता है कि यांग वेनजाओ ने बाई सियाओमो को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिसके वजह से उसे बाई सियाओमो के हाथ से कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा और इसीलिए वो समझ जाता है कि अगले मैच में यांग वेनजाओ से उसका सामना जरूर होगा और अब इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग वेनजाओ ने बाई सियाओमो को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसके बाद रेफरी भी यांग वेनजाओ को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। अब इसी तरह से अगला मैच और दो नाइट के बीच में होने लगता है, जिनमें से दोनों ही 5th लेवल वाले नाइट थे और दोनों के पास में बहुत शानदार ताकत भी होती है, लेकिन फिर भी इसमें से दूसरा नाइट इसके सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता और इस तरह से इसमें से पहला नाइट उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसी तरह से अगला मैच हुआंगी और एक दूसरे स्टूडेंट के बीच में होने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगी अपने पावर का यूज करके अर्थ डीमन को यहाँ पर बुला लेता है, जिसके वजह से अब उसके सामने वाला स्टूडेंट उसका कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हुआंगी अपने अर्थ डीमन का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद रेफरी भी हुआंगी को विनर अनाउंस कर देता है। अब इसी तरह से यह टूर्नामेंट ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और मैच में जीतने वाले सभी विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन अब आखिर में केवल शायर और एक मैजिशियन ही बचे हुए थे और आखिरी मैच अब इन दोनों के बीच में होने वाला था। फिर हमें पता
पता चलता है कि इस मैजिशियन का नाम फेंग जू है, जो कि शायर के सामने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैजिक परफॉर्म करना मेरे लिए ऑनर की बात है। और इसके बाद वो अपने हैट वाले ट्रिक का यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग जू को अपने मैजिक के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा था और इसीलिए वो शायर से कहने लगता है कि मैं तो एक सुपर परफॉर्मर हूँ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मैं इसे एक ब्लाइंड गर्ल के ऊपर वेस्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे मैजिक को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकती। अब इस तरह से उसने अपने हैट वाले ट्रिक का यूज करके शायर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख अब हाओ चेन भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि इस वक्त शायर के चारों तरफ बहुत सारे हैट आ गए थे और इसीलिए अब उसे शायर के बारे में चिंता होने लगी थी। इसके बाद वो कहता है कि खुद मैं भी फेंग जू के ब्रेथ को आसानी से सेंस नहीं कर पाऊंगा और इसके अलावा शायर को तो खुद जख्मी होने से भी बचना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर भी फेंग जू का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो किसी तरह से उसके हैट वाले अटैक से खुद को जख्मी होने से बचाने लगती है। तभी लिसिन हाओ चेन से कहने लगती है कि तुम शायर के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि सबको पता है कि शायर भी काफी ताकतवर है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।